भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को पुरुषोत्तम मास की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी का भरपूर आशीर्वाद आप सभी के जीवन पर निरंतर बना रहे। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। निरंतर उन्नति तथा प्रगति को प्राप्त करते रहें। आज हम आपको पुरुषोत्तम मास अधिक मास महात्म्य की दूसरे अध्याय की दूसरे दिन की कथा सुनाने जा रहे हैं। इस कथा को अंत तक जरूर सुनिएगा और सुनने के बाद अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करिएगा। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, पुरुषोत्तम भगवान की जय। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वरः पीडं नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वास कनककपीशं वैजयन्तीं च मालां। रन्ध्रान् वेणोर्धरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत गीतकीर्तिः। कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकङ्करतले वेणुः करे कङ्कणं। सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावलिं गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणिं। फुल्लेन्दीवर कान्तिमिन्दुवदनं वरहावतांसप्रियं श्रीवत्साङ्कमुदार कौस्तुभधरं पीताम्बरं सुन्दरं। गोपीनां नयनोत्पलार्चिततनुं गोपसङ्घावृतं गोविन्दं कलवेणुवादनपरं दिव्यांगभूषणं भजे दिव्यांगभूषणं भजे। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्देन विनिवेशयन्तीं वटस्य पत्रस्य पुटेशयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। मात मेरी श्री राधिका, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणन में मेरा बारंबार प्रणाम। मोहिनी मूरत श्याम की वो मन रही समाय, जो मेहंदी के पात में लाली रही समाय। धन यौवन एक दिन उड़ जाएंगे जैसे उड़े कपूर, मन मूरख तू राम भज क्यों चाटे जगधूर। राम कृष्ण दो एक है अंतर नहीं निमेष, इनके नयन गभीर है उनके चपल विशेष। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः श्री कृष्णाय वयं नुमः। बोलिए श्री पुराण पुरुषोत्तम भगवान की जय, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, द्वारकाधीश भगवान की जय, गोपाल कृष्ण भगवान की जय, श्री गिरिराज धरण की
की जय। श्री श्याम सुंदर यमुने महारानी की जय। जगत गुरु श्री वल्लभाधीश की जय। गोसाई जी श्री परम दयाल वे की जय। श्री गुरुदेव की जय। आज के आनंद की जय। लाडले लाल की जय। पुरुषोत्तम मास के दूसरे अध्याय की जो कथा आती है उसमें सूत जी महाराज बोले कि राजा परीक्षित के पूछने पर भगवान शुक द्वारा कथित परम पुण्यप्रद श्रीमद् भागवत कथा श्री सुखदेव जी के प्रसाद से सुन करके और अनंतर राजा का मोक्ष भी देख करके अब यहाँ यज्ञ करने को उद्यत ब्राह्मणों को देखने के लिए मैं यहाँ पर स्वयं आया हूं और यहाँ यज्ञ में दीक्षा के लिए आए हुए ब्राह्मणों का दर्शन कर मैं कृतार्थ हुआ हूं। ऋषि बोले, हे साधो, अन्य विषय की बातों को त्याग करके भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन के प्रसाद से उनके मुख से जो आपने सुना है वही अपूर्व विषय है सूत, आप हम लोगों को सुनाइए, हम लोगों को कहिए। हे महाभाग, संसार में जिससे परे कोई सार नहीं है, ऐसी मन को प्रसन्न करने वाली और जो सुधा से भी अधिकतर हितकर है, ऐसी पुण्यमयी कथा हम लोगों को सुनाइए। सूत जी महाराज बोले कि विलोम, ब्राह्मण के चरु में क्षत्रिय का चरु मिल जाने से उत्पन्न होने पर भी मैं धन्य हूं। जो श्रेष्ठ पुरुष भी आप लोग मुझसे भी पूछ रहे हैं, भगवान व्यास के मुख से जो मैंने सुना है वह यथा ज्ञान में कहता हूं। एक समय नारद मुनि नर नारायण के आश्रम में पधारे, जो आश्रम बहुत से तपस्वियों, सिद्धों तथा देवताओं से भी युक्त है और वहां पर बेर, बहेड़ा, आंवला, बेल, आम, अमड़ा, कैथ, जामुन, कदम्ब आदि अनेक पवित्र वृक्षों से सुशोभित है। भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों से निकली हुई पवित्र गंगा और अलकनंदा भी वहां पर बह रही है। ऐसे नर नारायण के स्थान में श्री नारद मुनि ने जाकर के उन परब्रह्म नारायण को, जिनका मन सदा चिंतन में लगा रहता है, जिसके जितेंद्रिय काम क्रोध आदि 6 शत्रुओं को जीते हुए है, अत्यंत प्रभा जिनके शरीर से चमक रही है, ऐसे देवताओं के भी देव तपस्वी नारायण को साष्टांग दंडवत प्रणाम करके और हाथ जोड़ करके नारद उस मुनि व्यापक प्रभु की स्तुति करने लगे। नारद जी बोले कि हे देवाधिदेव, हे जगन्नाथ, हे कृपा सागर सतपते, आप सत्य व्रत हो, त्रिसत्य हो, सत्य आत्मा हो और सत्य संभव हो। हे सत्यो ने, आपको मैं बारंबार नमस्कार करता हूं। मैं आपकी शरण में आया हूं। आपका जो तप है वह संपूर्ण प्राणियों की शिक्षा के लिए और मर्यादा की स्थापना के लिए है। यदि आप तपस्या न करें तो जैसे कलयुग में एक के पाप करने से सारी पृथ्वी डूबती है, वैसे ही एक के पुण्य करने से सारी पृथ्वी तरती है। इसमें तनिक भी संशय नहीं है। पहले सतयुग आदि में जैसे एक पाप करता था तो सभी पापी हो जाते थे। ऐसी स्थिति हटा करके कलयुग में केवल कर्ता ही पापों से लिप्त होता है। वह आपके तप की स्थिति है। हे भगवान, कलयुग में जितने प्राणी हैं सब विषयों में आसक्त है। स्त्री पुत्र ग्रह में लगा है। चित्त जिनका ऐसे प्राणियों का हित करने वाला जो भी हो और मेरा भी थोड़ा कल्याण हो, ऐसा विषय विचार कर केवल आप ही कहने के योग्य है। वही आपके मुख से सुनने की इच्छा से मैं ब्रह्मलोक से यहां पर आया हूं। आप ही उपकार प्रिय श्री हरि विष्णु है, ऐसा वेदों में लिखा हुआ है। इसलिए परोपकार के लिए कथा का सार इस समय आप कृपा करके मुझे सुनाइए, जिसके श्रवण मात्र से निर्भय मोक्ष पद को प्राप्त करते हैं। इस प्रकार नारद जी का वचन सुनकर के भगवान ऋषि आनंद से खिलखिला उठे और भुवन को पवित्र करने वाली पुण्य कथा का आरंभ किया। श्री नारायण बोले कि हे नारद, गोपों की स्त्रियों के मुख कमल के भ्रमर, रास के ईश्वर, रसिकों के आभरण, वृंदावन बिहारी, व्रज के पति आदि पुरुष भगवान की पुण्य कथा को मैं कहता हूं।
जो निमेष मात्र समय में जगत को उत्पन्न करने वाले हैं, उनके कर्मों को हे वत्स इस पृथ्वी पर कौन वर्णन कर सकता है। हे महामुने, आप भी भगवान के चरित्र का सरस सार जानते हैं और यह भी जानते हैं कि भगवत चरित्र वाणी द्वारा नहीं कहा जा सकता, तथापि अद्भुत पुरुषोत्तम महात्म आदर सहित कहते हैं। यह पुरुषोत्तम महात्म दरिद्रता और वैधव्य को नाश करने वाला है, यश को देने वाला है, सत्पुत्र को देने वाला है, इस संसार में धर्म, अर्थ, काम और अंत समय में मोक्ष को देने वाला है। अतः शीघ्र ही पुरुषोत्तम मास का प्रयोग प्रत्येक मनुष्य को करना चाहिए। श्री नारद जी बोले कि हे महामुने, पुरुषोत्तम नामक कौन देवता है, उनका महात्म क्या है, यह अद्भुत सा प्रतीत होता है। अतः आप मुझसे विस्तार पूर्वक कहिए। सूत जी महाराज बोले कि श्री नारद जी का वचन सुनकर के नारायण क्षण मात्र में पुरुषोत्तम में अच्छी तरह मन लगा करके बोले। श्री नारायण बोले कि पुरुषोत्तम यह मास का नाम जो पड़ा है वह भी कारण से युक्त है। पुरुषोत्तम मास के स्वामी दया सागर पुरुषोत्तम ही है, इसलिए ऋषिगण इसको पुरुषोत्तम मास कहते हैं। पुरुषोत्तम मास के व्रत करने से भगवान पुरुषोत्तम प्रसन्न होते हैं। नारद जी बोले कि चैत्रादि मास जो है वे अपने अपने स्वामी देवताओं से युक्त है, ऐसा मैंने सुना है, परंतु उनके बीच में पुरुषोत्तम नाम का मास नहीं सुना। पुरुषोत्तम मास कौन है और पुरुषोत्तम मास के स्वामी कृपा के निधि पुरुषोत्तम कैसे हुए? हे कृपा निधे, यह आप मुझसे कहिए। इस मास का स्वरूप विधान के सहित हे प्रभु आप मुझे सुनाइए। हे सतपते, इस मास में क्या करना है, कैसे स्नान करना है, क्या दान करना है, इस मास का जप, पूजा, उपवास आदि क्या साधन है, आप कृपा करके मुझे सुनाइए। इस मास के विधान से कौन से देवता प्रसन्न होते हैं और क्या फल देते हैं? इसके अतिरिक्त और जो कुछ भी तथ्य हो कहने योग्य वह कृपा करके हे तपोधन मुझसे कहिए। साधु दीनों के ऊपर कृपा करने वाले और वह बिना पूछे कृपा करके सद उपदेश दिया करते हैं। इस पृथ्वी पर जो मनुष्य दूसरों के भाग्य के अनुवर्ती, दरिद्रता से पीड़ित, नित्य रोगी रहने वाले, पुत्र चाहने वाले, जड़ गूंगे, ऊपर से अपने को बड़े धार्मिक दर्शाने वाले, विद्या विहीन मलिन वस्त्रों को धारण करने वाले, नास्तिक, पर स्त्रीगामी, नीच, जर्जर, दास वृत्ति करने वाले, आशा जिनकी नष्ट हो गई है, संकल्प जिनके भग्न हो गए हैं, तत्व जिनके क्षीण हो गए हैं, कुरूपी, रोगी, कुष्ठी, टेढ़े मेढ़े अंग वाले, अंधे, इष्ट वियोग, मित्र वियोग, स्त्री वियोग और आप्त पुरुष वियोग, माता पिता विहीन, सुख दुख आदि से सूख गए हैं, अंग जिनके अपनी इष्ट वस्तु से रहित उत्पन्न हुआ करते हैं, किसी अनुष्ठान के करने और सुनने से पुनः उत्पन्न न हो। हे प्रभु, ऐसे प्रयोग हमको सुनाइए। वैधव्य, वंध्यादोष, अंगहीनता, दुष्ट व्याधियां, रक्त पित्त आदि, मिर्गी, राज यक्ष्मादि जो दोष है, इन दोषों से दुखित मनुष्यों को देख करके हे जगन्नाथ मैं दुखी हूं, अतः मेरे ऊपर दया करके हे ब्राह्मण मेरे मन को प्रसन्न करने वाले विषय को विस्तार से कहिए। हे प्रभु, आप सर्वज्ञ हैं, समस्त तत्वों के आयतन हैं। सूत जी महाराज बोले कि इस प्रकार नारद जी के परोपकारी मधुर वचनों को सुन करके देवाधिदेव नारायण चंद्रमा की तरह शांत महामुनि नारद से नए मेघ के समान गंभीर वचन बोले। और इस प्रकार यहाँ पर अधिक मास पुरुषोत्तम मास के दूसरे दिन की दूसरे अध्याय की कथा का समापन होता है। अगली इसके आगे की कथा आपको तीसरे अध्याय में सुनने को मिलेगी। बोलिए श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय। अच्युतम केशवम रामनारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे। जानकी मनोहरम सर्वलोक नायकम श्री शंकरादि सेवितम पुण्य नाम कीर्तनम श्री राम 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 तायकम। राम कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्त
मुक्तिदायकम, रामकृष्ण वासुदेव भक्ति मुक्तिदायकम, रामकृष्ण वासुदेव भक्ति मुक्तिदायकम, रामकृष्ण वासुदेव भक्ति मुक्तिदायकम। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री गिरिराज धरण की जय, श्री श्याम सुंदर यमुने महारानी की जय, जगत गुरु श्री वल्लभाधीश की जय, गुसाई जी परम दयाल की जय, श्री गुरुदेव की जय, लाडले लाल की जय, आज के आनंद की जय, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, सनातन धर्म की जय हो, गौ माता की जय हो, नगर बस्ती की जय हो, आज के आनंद की जय हो, कल के आनंद की जय हो, परसों के आनंद की जय हो, बरसों बरसों के आनंद की जय हो। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव, हर काल हर कंटक हर दुख हर दारिद्र हर आनंद की लहर कर। जय जय श्री राधे श्याम। भक्तजनों, माताओं बहनों, यदि आप पुरुषोत्तम मास की कथा के निमित्त दक्षिणा प्रदान करना चाहते हैं या पुरुषोत्तम मास का दान पुण्य करना चाहते हैं, मालपुआ दान करना चाहते हैं, ब्राह्मण भोजन करवाना चाहते हैं, ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देना चाहते हैं, वस्त्र दान, अन्न दान, गोदान या कोई भी दान पुण्य यदि आप पुरुषोत्तम माह के निमित्त करना चाहते हैं, तो आप हमारे पेटीएम, गूगल पे, फोन पे अथवा अकाउंट नंबर के माध्यम से नगद राशि पहुंचा करके अपना नाम और गोत्र व्हाट्सएप के माध्यम से भेज करके पुरुषोत्तम मास का संपूर्ण पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आप सभी से अनुरोध है कि इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।